नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आपने कई बार भगवान विष्णु को क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये क्षीर सागर वास्तव में क्या है, वहाँ और कौन कौन निवास करता है और भगवान विष्णु का शयन केवल विश्राम है या कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। आज हम इस रहस्य का पट खोलेंगे। तो आइए जानते हैं क्षीर सागर क्या है। पुराणों और वेदों में क्षीर सागर का वर्णन दूध का सागर के रूप में किया गया है। यह कोई साधारण समुद्र नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक लोक है, जहाँ से समस्त सृष्टि की ऊर्जा निकलती है। क्षीर सागर को अनंत ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक भी माना गया है। यही वह स्थान है जहाँ से भगवान विष्णु सृष्टि की रक्षा और संचालन करते हैं। भगवान विष्णु का शयन और शेषनाग का क्या रहस्य है, आइए अब वो जानते हैं। भगवान विष्णु को यहाँ शेषनाग पर शयन करते दिखाया जाता है। शेष का अर्थ है जो शेष रह जाए, यानी अनंत। शेषनाग हजारों फनों वाले होते हैं और अनंत काल का प्रतीक है यह। विष्णु जी का उन पर शयन यह दर्शाता है कि समय, मृत्यु और अनंतता पर भी भगवान विष्णु का नियंत्रण है। आइए अब जानते हैं लक्ष्मी जी का स्थान। क्षीर सागर में विष्णु जी के चरणों की सेवा में माता लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती हैं। यह बात इस बात का प्रतीक है कि धन और वैभव सदैव धर्म और परमात्मा की सेवा में रहना चाहिए। लक्ष्मी जी जहाँ केवल ऐश्वर्य की देवी नहीं हैं, बल्कि भक्ति और समर्पण की आदर्श भी हैं वो। क्षीर सागर में और कौन कौन रहते हैं, आइए अब वो जानते हैं। क्षीर सागर केवल विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, बल्कि अनेक दिव्य शक्तियाँ भी यहाँ वास करती हैं। जैसे देवगण, जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। जैसे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, समुद्र मंथन से पहले जब देव और दानव युद्ध में असफल हुए, दूसरा अप्सराएं और गंधर्व भी यहाँ रहते हैं, जो दिव्य गायन और नृत्य से वातावरण को पवित्र करते हैं। वरुण देव और नाग कुल भी यहीं रहते हैं, क्योंकि समुद्र और जल के स्वामी यहीं निवास करते हैं। अनंत ब्रह्मांडीय शक्तियाँ भी यहाँ निवास करती हैं। पुराणों के अनुसार यहाँ अमृत, दिव्य रत्न, कल्प वृक्ष, कामधेनु भी जैसी दिव्य शक्तियाँ यहीं वास करते हैं। समुद्र मंथन और क्षीर सागर का क्या संबंध है, आइए वो जानते हैं। देवताओं और दानवों ने क्षीर सागर का ही मंथन किया था। इसी से निकला अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, उच्चश्रवा घोड़ा और कौस्तुभ मणि और कालकूट विष भी। यह दर्शाता है कि समृद्धि और विनाश दोनों का स्रोत एक ही है। परमात्मा की शरण पर ही अमृत मिलता है, अन्यथा केवल विष हाथ लगता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, आइए अब वो जानते हैं। क्षीर सागर में चित्त या मन का प्रतीक बताया गया है क्षीर सागर को। जैसे जैसे उसमें गहराई है, शांति है और विस्तार है,
वैसे ही हमारे मन में भी है। विष्णु जी का शयन दर्शाता है कि सच्चा ईश्वर सदैव हमारे अंतर्मन में शांति से विराजमान है। शेषनाग अनंत काल का प्रतीक है और यह बताता है कि ईश्वर कालातीत है। और लक्ष्मी जी यह दर्शाती हैं कि यदि मन में भगवान का वास हो तो वैभव और सौभाग्य स्वयं आ जाता है। तो मित्रों, क्षीरसागर केवल एक पुराणों की कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है। यह हमें बताता है कि जब हम अपने अंतर मन के समुद्र में गहराई में उतरेंगे तभी हमें विष्णु यानी शांति और अमृत यानी ज्ञान मिलेगा। क्षीरसागर में रहने वाले देवता नाग और लक्ष्मी सब हमारे जीवन के पहलुओं के प्रतीक हैं। इसलिए विष्णु शयन का रहस्य वास्तव में हमें आत्मचिंतन का मार्ग दिखाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हाँ, सनातन आराधना को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी सनातन आराधना को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए नमस्कार।